और यह है ग्लोबल फ्रीज नोबल चैप्टर 723 और वो तीनों इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तभी लूप वहां पर अपनी एबिलिटी का यूज कर वो दोनों को पकड़ता है, जिसके बाद वहां पर हवा चलने लगता है और वहां पर एक भवंडर आ जाता है। वो तीनों ऊपर उड़ने लगते हैं और वहां पर सीधा जांगी के पास जाकर गिरते हैं। तभी जांगी अपने रोलेक्स पे नजर डालता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम्हारे लिए कितना अफसोस की बात है। और इतना सुनते ही वो तीनों जांगी को देखने लग जाते हैं। तभी जांगी को वो तीनों कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, आखिरकार तुम कैप्टन बने हो तो तुम्हें लगता है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। उन लोगों का मानना है कि आखिरकार जो कोई भी गलत कोड नेम चुनता है वो बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। और वहीं पे डेनसेंटोंग का कोड नेम है एयरलांग सेनयांग। और वहीं पे सेलेस्टियल टीम का 3 मेंबर बात नहीं सुन रहा था जांगी का, लेकिन जांगी वहीं पर शांत रहकर बस उन तीनों को देख रहा था। और उन सभी के बीच में ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर भी मौजूद था, लेकिन वो सब भी कुछ भी नहीं बोलते सेलेस्टियल टीम के मेंबर को। हालांकि ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर जानते हैं कि जांगी कितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी अकेले जांगी कैप्टन नहीं बन सकता ना। और इसीलिए जांगी अगर आज इन तीनों को अपने साथ नहीं लेता है तो वो फ्यूचर में एक्लिप्स मून टीम को घेरने और दबाने वाला मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। और तभी जांगी वहां पर उन तीनों को देख रहा था, जिसके बाद उसे ये पर नजर पड़ता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि हो ना हो इन दोनों का लीडर ये है। तभी जांगी ये को मारता है, जिसके बाद वहां पर दो लोग ईमानदार बन जाते हैं। तभी ये कहता है कि तूने मुझे कैसे मारा। तभी जांगी कहता है कि मैंने तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं दिया है, अगर अगली बार तुम्हें बोलना होगा तो तुम पहले रिपोर्ट करोगे, उसके बाद ही तुम बोलोगे। तभी ये अपना मुंह उठाकर बोलता है रिपोर्ट मैं। इतना सुनते ही जांगी कहता है कि शांत रहो, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दिया है अभी तक। और ये वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने जांगी को बहुत ही ज्यादा नीची नजर से देखा था। और जांगी ने ये को जानबूझकर टारगेट कर उसे मारा था, क्योंकि अगर ये सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है क्या बड़ी बात है, तुम्हारे जैसा आदमी इस टीम का कैप्टन रहेगा तो मैं इस टीम को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी जांगी ये की तरफ देखता है, जिसके बाद वो फिर जांगी कहता है कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो जा सकते हो इस टीम को छोड़कर। हालांकि इस टीम का थोड़े मेंबर कम है तो मैं कमांडर से बात कर कुछ मेंबर को और भी जोड़ लूंगा। तभी यह वहां से जाने लगता है। तभी वहां पे जू और लू मिलकर वहां पे दोनों उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि यहाँ से मत जाओ यार, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो तुम भी उसके जाल में फंस जाओगे। और वहीं पे जू और लू दोनों मिलकर ये को मनाने लग जाते हैं। तभी वहां पर गोड टीम के बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन वहीं पर यह के आंखों में बहुत ज्यादा दर्द झलकने लग जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक्लिप्स मून टीम के हाथों डेनसेंटोंग और उसका साथी मरा था। वहां पर उसकी लाशों को एक हाइब्रिड टीम ने आया और वहां पर ठंडी जगह पर उन सभी के लाशों को फेंक दिया था। और यह को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अजनबी है जो कि दूसरे शहर से आकर वहां पर डेनसेंटोंग का जगह ले सकता है। और इसलिए ये को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जिले ने उसे त्याग दिया है। और वहीं पे ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर थे जो कि उन सभी को मजाक के तौर पे ले रहे थे। तभी यह अपना दांत दबाकर वहां पर अपने मन ही मन में कहता कि मैं चाहे अगर कुछ भी कर लूं, मैं ये टीम को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं छोड़ा तो मुझे सब कायर समझेंगे और मुझ पे हंसेंगे। और यह सब सोचकर वहां पर यह ने अपना हाथ बढ़ाया जांगी की तरफ। फिर पे वो कहता है कि आखिरकार तुम टेंगू टीम का कैप्टन बनने लायक हो या नहीं, मैं तय करूंगा। तभी जांगी यह को उठाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कैप्टन लायक हूँ या नहीं। तभी यह जांगी को कहता है घूरते हुए कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन टीम का एक नियम है, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम कैप्टन बनना मेरे इन्वेस्टिगेशन टीम का तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अगर तुम हार जाते हो तो तुम कैप्टन नहीं बनोगे। और उसके मुंह से यह सब सुनने के बाद जांगी वहां पर चुपचाप हो जाता है। और फिर जांगी सोचने के बाद फिर कहता है कि आखिरकार तुम लड़ना चाहते हो लगता है मुझसे। तभी यह कहता है कि आप अगर कैप्टन बने हो तो मुझे लगता है कि कमांडर जो सुवाई ने आपको कुछ सोचकर ही कैप्टन बनाया होगा, और मुझे लगता है कि आप कमजोर नहीं हो। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर अकेला तुमसे फाइट करता हूँ तो यहाँ पर बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए हम तीनों आपसे फाइट करेंगे। तो जांगी आप हमें दिखाइए कि आपके पास शक्ति है उतना हम तीनों को रोकने का। और यह सब ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर सुनते हैं, जिसके बाद वहां पर सब लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्हें एक फाइट देखने को मिलेगा। सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर जानते थे कि जांगी पावरफुल है, लेकिन कितना पावरफुल है ये नहीं जानते थे। और वहीं पे कैप्टन बेली भी अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार जांगी इन तीनों से जीत पाएगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी उन तीनों को देखता है, जिसके बाद जांगी कहता है कि अगर तुम तीनों मरना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तभी यह कहता है कि इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, तभी तो तुम्हारी शक्ति के बारे में पता लगेगा हमें, तभी तो तुम कैप्टन बन पाओगे। और वहीं पे ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर यह सब सोच रहे थे कि आखिरकार जांगी इससे फाइट करेगा या मुकाबला नहीं करेगा। तभी यह कहता है कि यहाँ पर जब तक लड़ाई चलेगा, जब तक यहाँ पर कोई भी कैप्टन लेवल का म्यूटेंट नहीं आ जाता। और यहाँ पर जांगी को कैप्टन बेली की तरह व्यवहार किया जा रहा था। जब कैप्टन बेली कैप्टन बना था तो उसे कैप्टन कोई नहीं मानता था, और अब जांगी टेंगू टीम का कैप्टन बना था और ये तीनों नहीं मान रहे थे। और ये है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 724। और अब वहाँ पर जांगी कहता है पीछे मुड़कर कि आखिरकार यहाँ पर वही रहेगा जो फाइट करेगा, और बाकी सब यहाँ से चले जाइए। और जांगी कितना कहने के बाद वहाँ पर ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर और यहाँ
यहाँ तक कि सिनिक्सिन और लियांगियो भी वहाँ से चले जाते हैं और अब वहाँ पर बच रहा था सेलेस्टर टीम के मेंबर और वहाँ पर जांगी अकेला। तभी जांगी कहता है कि मेरा टाइम कितना कीमती था, तुम लोग पागल हो, आखिरकार तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तभी यह कहता है कि दिखाओ कि आखिरकार तुम कितना पावरफुल हो, मुझे हरा कर दिखाओ। तभी जांगी उन तीनों को देखने लग जाता है और वहीं पे सेलेस्टर टीम के सारे मेंबर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी यह कहता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ देकर उस पर हमला करते रहे तो उसे हम जरूर हरा देंगे और फिर हमारे टीम का कैप्टन नहीं बन पाएगा। तभी जुमियाओ कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कमांडर से बात कर हमारी एबिलिटी के बारे में जान गया होगा और ये हमें हरा सकता है। तभी यह कहता है कि हम तीनों अगर मिल जाएंगे तो हमारी शक्ति एक कैप्टन लेवल तक को हो जाता है, अगर ये कैप्टन लेवल से नीचे हुआ तो हम इसे हरा सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे से बात कर जांगी को हराने का प्लान बनाने लग जाते हैं और उन तीनों को जांगी देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है क्योंकि वो जांगी को पता था कि हराने का बहुत सा प्लान बना रहा था। तभी यह कहता है कि चलो हम फाइट करना स्टार्ट करें क्या जांगी। तभी लू अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसके बाद वहां पर उसके 5 फिंगर जाते हैं और एक दूसरे से ये है और जुमियाओ के कमर में जाकर घुस जाते हैं और लू की एबिलिटी का नाम है डॉक्टर पॉइजन। डॉक्टर पॉइजन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये शरीर के अंदर जाने के बाद उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और अब हम सब देखते हैं कि लू जांगी से फाइट करने से पहले अपने दोनों साथियों को वहां पर एक एक इंजेक्शन देता है और उस इंजेक्शन का नाम है एड्रेनालाइन। ये एक प्रकार का ड्रग्स है जिससे फाइट करने वाले और भी ज्यादा फाइट करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जुमियाओ पावरफुल होने के बाद अपने बैकपैक में से एक खंजर निकालता है जिसमें से नीला कलर का लाइट आ रहा था। तभी उसके शरीर के चारों ओर से एक भवंडर क्रिएट होने लगता है और वहां पर एक भवंडर क्रिएट होने के बाद वहां पर उन तीनों को अपने घेरे में ले लेता है भवंडर। और यह सब देखने के बाद जांगी वहां पर पावर्स का यूज नहीं करता बल्कि अपने दोनों गन निकाल लेता है और इस गन में स्पेशल बुलेट रहते हैं जो कि म्यूटेंट को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं ये गन। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी जैसे ही अपने रिवॉल्वर में बुलेट रिलोड करने लगता है और वहां पर तेज हवा चलता है जिसके कारण वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है और जुमियाओ ने अपनी एबिलिटी का यूज कर जांगी के पास एक पल में आ गई। और जुमियाओ की एबिलिटी है बिंड और बिंड एबिलिटी से यही होता है कि तुम भवंडर जैसे ये सब तूफान क्रिएट कर तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। और जुमियाओ अपनी एबिलिटी का यूज कर सीधा जांगी के पीछे आ जाता है और सीधा फिर अपने खंजर से जांगी पर हमला कर देता है, लेकिन वहां पर जांगी पीछे भी मुड़कर नहीं देखता है। लेकिन तभी जांगी अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसके बाद उसके खंजर के नोक को हवा में गायब कर देता है और जब जुमियाओ देखता है तो उसके आंख की पुतली बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा एहसास होता है। जुमियाओ का हरकत बहुत ही तेज था लेकिन उसके दाहिना हाथ जांगी के स्पेस में जा चुका था और यह सब देखने के बाद जुमियाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है, हालांकि उसे नहीं पता था कि जांगी क्या कर सकता है। और यह सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर उसके सिर पर आकर एक बंदूक तान देता है जांगी, लेकिन वहां पर जांगी पीछे भी मुड़कर नहीं देखता है, लेकिन वहां पर उसके सर पर बंदूक तान देता है और फिर ट्रिगर भी दबा देता है। और यह सब देखने के बाद जुमियाओ अपनी दांत को दबाता है जिसके बाद वो फिर वहां पर अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर बहुत ज्यादा भयंकर हवा चलने लगता है और वहां पर एक भवंडर आ जाता है और फिर जुमियाम वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जब जुमियाम सबको दिखता है तो दिखता है कि वो बहुत ही पहले से ही बहुत ही दूर था और वहां पे जांगी ने अपने गन से जो हमला किया था उसमें से जो बुलेट निकला था वो जाकर दीवार में लगता है और वहां पे चिड़चिड़ाहट की आवाज निकलने लगता है। तभी जुमियाओ को पता लग जाता है कि आखिरकार इसके पास स्पेस की एबिलिटी है और मैं इससे पास में जाकर फाइट नहीं कर सकता, मैं जांगी से आखिरकार कैसे लड़ सकता हूँ, उसके पास भी नहीं जा सकता, वो एक हथियार है, हालांकि उसके पास जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और वहां पे जुमियाम सोचता है कि आखिरकार इसकी एबिलिटी में कोई तो गड़बड़ होगा जिससे मैं इस पे हमला कर पाऊं। तभी जांगी जुमियाओ की तरफ देखता है, जुमियाओ वहां पर जैसे तैसे भाग रही थी जिसके बाद जांगी कहता है कि ये मेरा पहला चेतावनी था, आखिरकार तुम लोग सुधर जाते हो तो ठीक है। लेकिन वहीं पर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मैं अभी जुमियाओ को खत्म कर देता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और अब जांगी को पता लगता है कि आखिरकार ये सब अगर मर जाते तो मेरा मिशन फेल हो जाता और जांगी ने जो बंदूक का यूज किया था वो 20 गुना उसमें से फास्ट बुलेट नहीं निकलते, नहीं तो जुमियाओ अभी तक खत्म हो जाता। तभी वो सब कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी जुमियाओ ये है और लू के पास जाने के बाद वो बताता है कि जांगी के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसके पास स्पेस की एबिलिटी और मैंने उसे करीब से जाकर हमला किया था लेकिन मेरे हमले गायब हो गए। और वहां पे जुमियाओ ने जितना बताया था लू ने अच्छे से सुन लिया था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है मैं इससे फाइट करके देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। तभी लू अपने खंजर से अपने हथेली को काट लेता है लेकिन खून नहीं गिरता, बस निशान दिखता है और लू के घाव से वहां पर मिस्ट गिरता है जिसके बाद वहां पर रेड मिस्ट में बदल जाता है और फिर रेड मिस्ट सीधा भवंडर के साथ मिलकर वहां पर सीधा जांगी की तरफ बढ़ने लगता है। हम सब जानते हैं कि लू की एबिलिटी डॉक्टर पॉइजन है, लू अपने खून को जहर में चेंज कर सकता है और ये जहर ऐसा है कि ये मानव शरीर को जैसे ही देखता है उसमें जल्दी से जल्दी घुस जाता है और उसे पूरी तरह से मिटा देता है। और वहां पे जांगी को चारों तरफ से
से घेर लेता है वहाँ पर लाल रंग का धुआं, क्योंकि उसमें पॉइजन था। और लू ये देखना चाहता था कि आखिरकार जांगी का कवर कितना पावरफुल है, लेकिन वहीं पर जांगी शांत था। और अब वहाँ पर जांगी अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और दो सफेद उल्लू के शरीर की तरफ इशारा कर कर वहाँ पर गोली चलाने लगता है। और अब वहाँ पर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि आखिरकार जब तक इसे मारा नहीं जा सकता ये सब कभी नहीं सुधरेंगे। और अब वहाँ पर जांगी के स्पेस में वो सारा का सारा धुआं चला जाता है, वो जहर, जिसके बाद जांगी को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब जांगी अपना मन बना लेता है कि अब मैं कोई भी हमला करूंगा अपने गन से, वो 20 गुना फास्ट वाला बुलेट रहेगा और उस बुलेट का सामना यहाँ तक कि डेल्टा लेवल का म्यूटेंट भी नहीं कर सकता।